धर्म और दर्शन दो पहलू हैं अध्यात्म दिशा के। लाते हैं आलोक, मिटाते हैं तमतोम निशा के। दैवी चमत्कार के तम से दोनों आच्छादित हैं। मतवादों की कड़ुआहट से अर्थहीन बाधित हैं। दैवी चमत्कार कड़ुआहट धर्म और दर्शन से जब तक दूर नहीं कर देते मन, वाणी व तन से, तब तक धर्म और दर्शन दिग्भ्रमित करेंगे जग को। सत्संधानक साधक सेवक नहीं पाएंगे मग को। धर्म और दर्शन से दैवीकरण निवारण होगा। कर मानवीकरण दोनों का निर्मल चारण होगा। मधु फैलेगा सत्य ज्ञान का, मानवता आएगी। आलोकित होगा मानव मन, दानवता जाएगी। दर्शन धर्म से चमत्कार वो दुखद मजहबी शोले करने हेत दूर जो बीजक की वाणी को बोले। जिनको सदा सत्य प्यारा था, सत्य के रहे उपासक। सत्य का ही अनुभव करते थे, सत्य के रहे उजासक। मानवता के मूर्त रूप सद्गुरु कबीर पादों में श्रद्धांजल अर्पित करता हूँ उनकी ही यादों में। धर्म और दर्शन अध्यात्म के ये दो पहलू हैं। पहलू नाम हिस्से, पहल भाग। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा संबंधी, स्वयं खुद से जो संबंध रखे वो अध्यात्म है। उस दिशा के, उस तरफ के, अध्यात्म की तरफ के दो पहलू हैं धर्म और दर्शन। धर्म है जीवन का पवित्र आचरण। दर्शन है स्व और पर का विवेक, जड़ और चेतन, बंधमोक्ष, पुनर्जन्म, कर्मफल भोग। इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लेना दर्शन है। लाते हैं आलोक, मिटाते हैं तमतोम निशा के। धर्म और दर्शन के स्वरूप जब बिल्कुल साफ हो जाते हैं, हम ठीक से समझ लेते हैं, तो यह आलोक लाते हैं। आलोक नाम प्रकाश। मिटाते हैं तमतोम निशा के। तम का अर्थ है अंधकार, तोम का अर्थ है समूह, निशा रात। अज्ञान के, रात के, अंधकार के समूह को धर्म और दर्शन के जो साफ स्वरूप होते हैं, निर्मल स्वरूप होते हैं, वे उन्हें मिटा देते हैं। अज्ञान रात्रि के अंधकार के समूह को मिटा देते हैं। तम तोम अंधकार समूह। दैवी चमत्कार के तम से दोनों आच्छादित हैं, धर्म और दर्शन। ये दैवी चमत्कार के तम से दोनों आच्छादित हैं, धर्म और दर्शन। ये दैवी चमत्कार के तम से आच्छादित हैं, ढके। दैवी चमत्कार मानवीय ज्ञान के अतिरिक्त, जो मानव का ज्ञान है, इसके अतिरिक्त कोई ज्ञानवान है जो आकाश में रहता है, हवा में तैरता है, जब चाहे सो कर दे, बिना कारण के कार्य बना दे। ऐसा दैवी चमत्कार धर्म और दर्शन में छाए हैं, अध्यात्म में छाए हैं। आच्छादित इसीलिए सत्य आच्छादित है, धर्म और दर्शन आच्छादित है, ढका। मतवादों की कड़वाहट से अर्थहीन बाधित है। और दूसरी बात है मतवाद की कड़वाहट। मतवाद मेरा मत ईश्वरी है,
मेरी किताब ईश्वरी है, मेरा महापुरुष ईश्वरी यानी ईश्वर का अवतार या पैगंबर है, इस गलत बात के नाते कड़वाहट है। क्योंकि जो अपनी परंपरा पोथी महापुरुष को दैवी मानेगा, दूसरे को अदैवी मानेगा। आस्तिक नास्तिक का प्रपंच जो महाझूठ है यही शुरू होता है। इससे धर्म और दर्शन अर्थहीन और बाधित हो गए। अर्थहीन नाम निष्प्रयोजन, बाधित खंडित। दैवी चमत्कार कड़वाहट धर्म और दर्शन से जब तक दूर नहीं कर देते मन वाणी व तन से। धर्म और दर्शन इन दोनों के ऊपर ये जो दो ग्रह लगे हैं, दैवी चमत्कार और कड़वाहट। दैवी चमत्कार और कड़वाहट, सांप्रदायिकता का जहर, ये जब तक दूर नहीं कर दिया जाता है मन वाणी शरीर से, तब तक धर्म और दर्शन दिग्भ्रमित करेंगे जग को। सत्संधानक साधक सेवक नहीं पाएंगे मग को। तब तक धर्म और दर्शन मनुष्य को दिग्भ्रमित करेंगे। जग को नाम जगत के लोगों को, दिग्भ्रमित यानी दिशा भुला देना। धर्म के नाम पर ऊटपटांग बातें, दर्शन के नाम पर ऊटपटांग बातें। धर्म और दर्शन में चमत्कार और सांप्रदायिकता घुसने से ये दोनों रास्ते को भटकाने वाले हो जाते हैं। सत्संधानक, सत्य का खोजी, संधानक नाम खोजी। जो सत्य का संधानक है, खोजी है, साधक है, सेवक है, वो मार्ग को नहीं पाएगा। सभी सेवक, हम सब सेवक हैं। अपने को बड़ा मानना बहुत बड़ा अपराध है। अपने को सेवक मानना चाहिए। सत्य का अनुसंधानक, साधक, सेवक सन्मार्ग को तब तक नहीं पाएगा जब तक धर्म और दर्शन से चमत्कार और सांप्रदायिकता की कड़वाहट दूर नहीं की जाती, अलौकिकता की कड़वाहट दूर नहीं की जाती। धर्म और दर्शन से दैवीकरण निवारण होगा, कर्म मानवीकरण दोनों का निर्मल चारण होगा। जब धर्म और दर्शन से दैवीकरण का निवारण हो जाएगा। दैवीकरण का मतलब है दैवी चमत्कार में आरोपित करना। देव कोई अलौकिक देव है, वही हमारा संप्रदाय चलाया है, ये भाव दैवीकरण है। इसका निवारण होगा जब त्याग होगा और कर्म मानवीकरण दोनों का निर्मल चरण होगा। दोनों का मानवीकरण होगा, धर्म का और दर्शन का। धर्म जीवन जीने की शैली, सदाचार, दर्शन तत्व विवेक, ये दोनों का मानवीकरण होना चाहिए। मानवीकरण वास्तव में मानव ही ने धर्म के स्वरूप को निर्धारित किया है, दर्शन के स्वरूप को निर्धारित किया है। मनुष्य के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान का उद्गाता आज तक कौन हुआ है? किसने गायन किया है ज्ञान विज्ञान का? मानव ने ही किया है। जो तथ्य है उसी तथ्य को जब निरूपित किया जाएगा और स्वीकारा जाएगा और ये माना जाएगा सारी किताबें मानव की रचना है, सारे महापुरुष केवल मानव हैं, सारे संप्रदाय मानव के चलाए हैं। इसके साथ साथ निर्मल चारण होगा। चारण का मतलब आचरण। पद बैठने के लिए कुछ अक्षर और शब्द छोड़ने पड़ते हैं और निरर्थक भी आ जाते हैं। निरर्थक आते हैं उनको निपात कहते हैं। इस उपनिषद के प्रसिद्ध मंत्र में, शुरू वाले मंत्र में निपात है।
ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृद्ध कस्य सिद्ध धनम। कस्य धनम काफी है, कस्य धनम धन किसका है, उसमें सित निपात है बीच में। तो छंद में निपात आता है और छोड़ भी दिया जाता है। निर्मल चारण होगा, चारणम आचरण, निर्मल जब आचरण होगा, मधु फैलेगा, सत्य ज्ञान का मानवता आएगी, तब सत्य ज्ञान का मधु फैलेगा। जब ये स्वीकार लिया जाएगा, सारे संप्रदाय मानव के चलाए हैं, सारे दर्शन मनुष्यों की सूझबूझ, कोई आकाश में देवी देवता नहीं जो मनुष्य को कुछ करे। मानव ही ज्ञान विज्ञान का सर्वोच्च मूल है। जब ये मान लिया जाएगा तब मधु फैलेगा सत्य ज्ञान का, मधु मिठास, मानवता आएगी और मनुष्य में मानवता आएगी। कोई किसी को नास्तिक काफिर नहीं कहेगा। आलोकित होगा मानव मन, दानवता जाएगी। मानव का मन आलोकित होगा, आलोकित नाम प्रकाशित होगा, दिव्य होगा, और दानवता, क्रूरता ये जाएगी, चली जाएगी। दर्शन धर्म से चमत्कार वो दुखद मजहबी शोले, शोले नाम लपट, आग की लपट। धर्म और दर्शन के ऊपर जो चमत्कार और मजहबी लपटें करने हेतु दूर जो बीजक की वाणी को बोले। जिस कबीर साहब ने बीजक की वाणी बोल करके इनको दूर करने का प्रयास किया, उनकी वाणी बीजक को पढ़ो, देखो, सारे दैवी चमत्कार के पर्दे को उन्होंने फाड़ दिया, सारी अलौकिकता को फाड़ दिया। जितने सिद्ध अवतार और क्या क्या माने जाते, सबको कहा मनुष्य थे और मर गए। उनका प्रयास ही यही था कि सत्य का उद्घाटन करना और झूठ का निवारण करना। तो दर्शन और धर्म के ऊपर जो चमत्कार और सांप्रदायिक मजहबी यानी सांप्रदायिक मजहबी यानी सांप्रदायिक दुखद शोले थे, आग की लपट थे, उसको दूर करने के लिए कबीर साहब ने बीजक के वचन बोले। जिनको सदा सत्य प्यारा था, सत्य के रहे उपासक। कबीर साहब सदैव सत्य को प्रिय मानते थे और कोई पक्ष किसी का नहीं था। वे सत्य के ही उपासक रहे, सत्य का ही अनुभव करते थे, सत्य के रहे उजासक। वे सत्य का अनुभव करते थे और सत्य के उजासक थे। अनुभव और उजासक, अनुभव का मतलब है जो ज्ञान अंतर प्रत्यक्ष हो गया हो। अनु और भव, ये दो पदों को मिलाकर के अनुभव शब्द बनता है। अनु कहते हैं पीछे को, भव कहते हैं पैदा होने को। जब किसी वस्तु का हम उपभोग कर लेते हैं तब उसका अनुभव होता है। किसी वस्तु को खा लेते हैं तब ज्ञान होता है, खाने के बाद अनुभव। प्रयोग के बाद उत्पन्न हुआ ज्ञान, अनुभव। उजासक नाम प्रकाशक। कबीर साहब सत्य के अनुभवी थे और सत्य के प्रकाशक थे। मानवता के मूर्त रूप सदगुरु कबीर पादों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी ही यादों में। जो सदगुरु कबीर मानवता की मूर्त थे, उनके पादों में, चरणों में और उनकी यादों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं।